सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट टैबलेट्स। कास्ट की अपडेट हमारी होने वाली है सीबीएसई की तरफ से, जिससे ज़्यादातर कैंडिडेट ने यहाँ पे अपने 12th यहाँ पे कंप्लीट करी होगी। वहीं पे यहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, जहाँ पे 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है वो भी यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी मल्टीपल पोस्ट के ऊपर यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया से सभी यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए जो बिल्कुल सुटेबल होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किन किन पोस्ट के ऊपर यहाँ पे आप वैकेंसीज निकली हुई है, क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है, सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारे स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन किन पोस्ट के ऊपर यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट होने वाली है वो होने वाली है आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी इन एडमिनिस्ट्रेशन, अकेडमिक्स, स्किल एजुकेशन, ट्रेनिंग। फिर आपके आते हैं अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट, अकाउंटेंट की पोस्ट और यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट। ये यहाँ पे हमारी पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादातर 30 से 35 के बीच में उन्होंने दी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन टोटल कितनी वैकेंसीज किसके लिए निकाली गई हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन की एनी ऑफ द बोर्ड ऑफिस, मतलब सीबीएसई की किसी भी बोर्ड ऑफिस में यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स के बारे में। 12 मार्च से इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं, मतलब आज से ही। और जब मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ, और 11 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है। सो इसके फॉर्म को आप टाइम से ज़रूर अप्लाई कर लेना। ठीक है, और अब बात करते हैं यहाँ पे जो अकाउंट असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट है, उसमें अकेडमिक्स के कौन कौन सब्जेक्ट होने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, और यहाँ पे आपका साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये कुछ सब्जेक्ट होने वाले हैं जहाँ पे आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल एजुकेशन वाली जो पोस्ट है उसमें आपके सब्जेक्ट जो होने वाले हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड न्यूट्रिशन, फूड प्रोडक्शन, पीएफएसआई, मार्केटिंग, ये आपके कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे आपका ट्रेनिंग्स में जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो आपका रहेगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये आपके यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट होने वाले हैं। और इसके अलावा जो अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए कुछ सेक्शन दे रखा है, जो भी अपना सर्टिफिकेट वगैरह अवेलेबल करवाना चाहते हैं, अपने रिजर्वेशन के बेनिफिट्स यहाँ पे लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अवेलेबल करवा सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो पोस्ट है उसके लिए आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 35 ईयर से दे रखी है। और इसके अलावा जो हमारे SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अकेडमिक्स वाली पोस्ट है उसके लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, या बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, या NET SLT आपका डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डिजायरेबल में मांगा गया है कि आपकी M.Ed MPhil कंप्लीट यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे अदर चीज़ों के बारे में। और यहाँ पे आपका मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपका 30 होना चाहिए। स्किल एजुकेशन में मांगे यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए, तो सेम आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और डिजायरेबल में आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग वाली बात करें तो यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे इसके अलावा डिजायरेबल में M.Ed वगैरह आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जिनको ज़्यादातर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, या इसके अलावा आपका MBA कंप्लीट होना चाहिए, आपका CA कंप्लीट होना चाहिए, ये सब यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो सुटेबल पोस्ट होगी उसकी बात कर लेते हैं हम। ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने अपना अकाउंटेंट में बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखा होगा। ठीक है, और टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होगी उनकी, क्योंकि 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होगी। आपने अगर कंप्यूटर वगैरह कभी भी यूज़ कर रखा है तो आप यहाँ पे इतनी स्पीड को यहाँ पे मैच कर सकते हैं एक हफ्ते की प्रैक्टिस में। ठीक है, और यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे 12th पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे टाइपिंग स्पीड मांगी गई 35 वर्ड्स पर मिनट की, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 27 है। और यहाँ पे अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका कॉमर्स होना चाहिए, अलॉन्ग विद आपके पास इकोनॉमिक्स भी होनी चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, इनमें से आपका कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 12th में सब्जेक्ट था तो आप यहाँ पे इसको बेसिक होकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। बात करें एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन की, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 5 साल का सबको SC/ST कैटेगरी वालों को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे दे रखी है 1500 रुपये, जो ग्रुप A की पोस्ट है उनके लिए, और ग्रुप B और C की जो पोस्ट है उनके लिए 800 रुपये फीस दे रखी है। SC/ST कैटेगरी और वुमेन वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं दी गई है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे इसके फॉर्म का अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट दे रखे हैं, आप UPI वगैरह, अपना मास्टर कार्ड वगैरह, इन सब से यहाँ पे अपनी फीस को पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, इसका सिलेक्शन होगा आपका एग्जाम के बेसिस पे। 3 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा।
फर्स्ट में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, सेकंड में आपका मेंस एग्जाम होगा और थर्ड में आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक का डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट का मैं आपको बता देता हूँ। बाकी का जो अदर कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करने वाले अदर पोस्ट के लिए, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट 1 में आपका जो एग्जाम होगा वो आपके बेसिक नॉलेज से होगा, जो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड जो आपने अभी तक पढ़ा है उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 20 क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, 40 मार्क्स आपको यहाँ पे उनके मिलेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में आपसे रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो रीजनिंग हमने यहाँ पे न्यू सीरीज शुरू करी है, जहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके बिल्कुल ईजी तरीके से लेके एडवांस तक यहाँ पे रीजनिंग को स्टडी करवाते हैं। सो कोई भी यहाँ पे रीजनिंग अगर पढ़ना चाहता है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके रीजनिंग की प्लेलिस्ट पे जाके चैप्टर वाइज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है, वहाँ पे जाके रीजनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 3 में आते हैं, जहाँ पे हमारे जनरल हिंदी, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल, इन सब चीज़ों का आपका टेस्ट होगा। और पार्ट 4 में आपका जितना भी सिस्टमेटिक होगा अकाउंट से रिलेटेड, उन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। जो कि आपका 60 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे और इन सब की टोटल ड्यूरेशन जो रहेगी वो 2 आवर आपकी रहने वाली है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 120 और यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स हो जाते हैं 240, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपका जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि आपको कितना क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स नीडेड है, ठीक है। जनरल वालों के लिए 50%, ओबीसी वालों के लिए 45% और SC ST और PWD वाले कैंडिडेट्स को 40% मिनिमम यहाँ पे स्कोर करना ही करना है इस एग्जाम को यहाँ पे क्लियर करने के लिए, तभी आप यहाँ पे इसको जॉब को ले पाओगे और आप इंटरव्यू में यहाँ पे बैठ पाओगे, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पे स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट में आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई जाएंगी कि टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी अच्छी है। ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर है, इसका कोई भी एक्स्ट्रा एड ऑन मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे इसको क्लियर करना मैंडेटरी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि कौन सी पोस्ट किस टाइप का लेवल का बंदा यहाँ पे अचीव कर सकता है, ठीक है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो पोस्ट है उसको ग्रेजुएशन वाला, एकेडमिक्स वाले को ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, सेम यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन स्किल के एजुकेशन वाले को। जूनियर अकाउंटेंट वाली पोस्ट को देख सकते हो सीनियर सेकेंडरी मीन्स 12th पास वाला, अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पोस्ट जो है उनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे 12th पास कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी सिटीज़ में यहाँ पे इसके एग्जाम सेंटर्स रखे गए हैं, तो सभी कैंडिडेट यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे स्टेट दिए हुए हैं और ये उनकी सिटीज़ दी हुई हैं जहाँ पे आप इसके एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि कोई कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर्स में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोकेशंस पे यहाँ पे एग्जाम सेंटर इसके अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया कि 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। सो अगर यहाँ पे कोई आप रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट करते हैं तो आपका हाफ मार्क यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आई होप मैं आपके साथ सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी अगर यहाँ पे आपसे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस को ना ज़्यादा शेयर जरूर किया करो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट होता है जिसको अपडेट नहीं पता होती है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट इस चीज़ से अवेयर नहीं रहते। सो उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सरकारी जॉब अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर।